Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. अगेन आई हैव कम विथ अगेन द ग्रेट पैकेज ऑफ एस ऑल द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2020. जितने भी ऑल शिफ्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब शिफ्ट में जो जीके का जीएस का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबों का कलेक्शन और उसके बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आया हूँ. तो चलता हूँ बिना कुछ देर किए हुए. पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया 2020 टोयोटा थाईलैंड ओपन में महिला एकल विजेता कौन है. तो ये हैं कैरोलिन मारिन. पुरुष के अगर मैं पूछे नेक्स्ट टाइम कि पुरुष के विजेता कौन है तो विक्टर एल्केसनेन, ये डेनमार्क के हैं, जबकि ये जो महिला हैं वो स्पेन के हैं. इस तरह एक और क्वेश्चन हो सकता है कि 2020 आने वाले दिनों में कि 2020 टोयोटा थाईलैंड ओपन के बदले 2020 यूनिक्स थाईलैंड ओपन में, तो दोनों में ये महिला एकल और पुरुष एकल सेम है विजेता. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये कि दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया जहां पर अपसपा कानून यानी AFSPA कानून को 6 महीना बढ़ा दिया है. वो है नागालैंड राज्य. एक्चुअली क्या है दोस्तों, जितने भी सिस्टर्स स्टेट हैं यानी नॉर्थ स्टेट हैं वहाँ मोस्ट ऑफ में ये AFSPA कानून लगा दिया जाता है जहाँ जहाँ अशांत क्षेत्र होते हैं. तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो होता है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट. अगला क्वेश्चन आया है बुक से, हिस्ट्री से, कि हु वाज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद. वो है अलबरूनी, जो इरानियन टूरिस्ट था. वो आया था, वो अरबी भाषा में इस बुक को लिखा था. अगला क्वेश्चन, कला क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला. दोस्तों उसमें से ऑप्शन में चुनना था और उसमें ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन ये था सुदर्शन साहू, जिन्हें पद्म विभूषण मिला था. कला के क्षेत्र में उड़ीसा के रहने वाले हैं तो इनको मिला. ये एक आंसर था. लेकिन इसके अलावा इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोले कि इसके अलावा किन्हें पद्म विभूषण मिला है, तो याद रखिए शिंजो एबे जनसेवा जापान के लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे. SP बालासुब्रमण्यम जो भारत के सब सुप्रसिद्ध गायक कला क्षेत्र में, डॉक्टर बेल्ले बोनाप्पा हेगड़े चिकित्सा में और नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में. अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है. वो है एनर्जी की. ये साइंस फिजिक्स है. आपको ये भी याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻19 जूल. तो ये आया है और ये निगेटिविटी शो करता है. पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है. अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई के बाद भारत के कौन प्रधानमंत्री बने थे. वे थे चौधरी चरण सिंह. मोरारजी देसाई 4th PM थे, ये 5th PM है और सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले चौधरी चरण सिंह थे. अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे. ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आया था. इनका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की. इसके अलावा उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और हिंदू स्कूल का पहला स्टिपुलेशन ये राजा राम मोहन राय को जाता है. और अगर मैं बात करूं कि आर्य समाज स्वामी दयानंद की बात करूं, ये इनका भी क्वेश्चन आ सकता है. तो 1875 में उन्होंने आर्य समाज स्थापना किया था. इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था. और ये बेहतरीन बहुत ही विख्यात पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे. अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था. तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1931 को, और वो भी लंदन में. और कांग्रेस यानी ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था. इससे पहले फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसमें लिया था MK गांधी के नेतृत्व में. अगर क्वेश्चन पूछे दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था. इंग्लैंड का PM कौन था, रामेश्वर मैकडोनाल्ड था, जिन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड का स्टार्ट किया था, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट. और मदन मोहन मालवीय, अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू भी थे. अपने अपने पार्टी दल से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. और अगर क्वेश्चन पूछे फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन तो 22 नवंबर, थर्ड गोलमेज सम्मेलन तो 13 जनवरी और सेकंड तो दिसंबर 1931. इट इज़ वेरी वेल नोन, प्लीज कीप इट इन माइंड. अगला क्वेश्चन साइंस से, बायोलॉजी से, वो है नेफ्रॉन किस अंग की बेसिक इकाई है. वो है किडनी. ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किडनी नेफ्रॉन से बने होते हैं. अगला क्वेश्चन आया है हु गोट रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड. ये टफ क्वेश्चन नहीं था दोस्तों. अगर आप अवार्ड में चाहें, साहित्य में अवार्ड में जाए तो ये क्वेश्चन प्रमुखता रूप से छापा गया है. वो है राजकमल झा, जिनको द सिटी एंड द सी बुक के लिए 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अवार्ड मिला था. सॉरी. अगला क्वेश्चन है जो योजना आयोग की स्थापना किसने की, स्थापना कब हुआ था. वो था 15 मार्च 1950 को. हालांकि ये एबोलिश्ड हो चुका है और उसके चेयरपर्सन जो होते थे PM और डिप्टी चेयरपर्सन PM ही मनोनीत करते थे. जो पहला जो डिप्टी चेयरमैन थे वो गुलजाई नंदा थे. और इसके बदले ही भारत ने प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की स्थापना की 1 जनवरी 2015 को. और उसमें नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं और अरविंद पनगरिया पढ़े वाइस चेयरमैन थे. अगर अभी की बात करें PM वानी योजना से है दोस्तों. PM वानी योजना क्या है,
किस क्षेत्र के लिए है? ये था फास्ट स्पीड ऑफ इंटरनेट के लिए, नेटवर्क सर्विसेज के देने के लिए, और ये दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको याद रखिए, हर एक शिफ्ट में एक योजना आ रहा है, अगले शिफ्ट में कोई और योजना आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कहने का मतलब HRA की स्थापना की? तो वे थे सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, दिन और प्लस चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन में सिर्फ चंद्रशेखर आजाद था, तो आप चंद्रशेखर आजाद सही आंसर था। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में बात करें तो वो था कि नौजवान क्रांति भारत का स्थापना किए थे, तो वो था भारत भगत सिंह 1926 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है गुरुदाल पतालपुरी किस नदी किनारे, गुरुद्वारा पतालपुरी किस नदी किनारे बसा हुआ है? वो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में। अगला स्विफ्ट में क्वेश्चन आया था कि हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो इस तरह के धार्मिक स्थान के बारे में ध्यान रखिए। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, गुरुद्वारा पौंता साहिब जी, ये यमुना नदी किनारे स्थित है, यानी पांवटा साहिब जी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भागमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य कहाँ है? वो है मेघालय। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का जितने भी सेंचुरी है, अभयारण्य, उसको रट के जाइए, आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अगला के शिफ्ट में था रावा वाइल्ड सेफ सेंचुरी कहाँ है? तो त्रिपुरा में। तो ये अब मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन था बजट से 2020-21 में बायोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई, तो कितने बायोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई? वो 4। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इसके अलावा सेफ्टी लैब, नो बायो सेफ्टी लैब की जो स्थापना करने की किया गया था, और एक 100 सैनिक स्कूल भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नुब्रा वैली। दोस्तों देखिए, ये लद्दाख का, यानी नॉर्थ ईस्ट, ये ऐसा है जहाँ वैली और सेंचुरी हमेशा याद रख के आ रहा है। तो ये जैसे नुब्रा वैली है, तो लद्दाख में है, और ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ये लद्दाख। अब चलते हैं सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो बहुत ही आसान ही आए हैं, लेकिन कुछ खास भी तरह क्वेश्चन जो मैं आपको करा दे रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड द ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा? तो इसमें आंसर होगा AR रहमान। AR रहमान जो काफ़ी मशहूर संगीतकार हैं, और वो काफ़ी ऑस्कर से रिलेटेड भी रह चुके हैं। तो बाफ्टा जो एक उनका फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स है, तो इससे रिलेटेड उनको मेंबरशिप दिया गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कर्जन बैली को किसने मारा था? तो कर्जन बैली को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में जाकर उनको गोली मारा था, तो लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं 1857 के बाद 1947 के बीच के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सांस SAANS, इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया था? तो आपको देना होगा मध्य प्रदेश। एक्चुअली ये निमोनिया को अबलिस्ट करने का एक योजना है, जो से 2025 तक टारगेट लिया गया है। उस तरह से अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है हु इज़ अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, नॉट SBI कार्ड का MD और CEO अपॉइंटमेंट किसको किया गया? तो राम मोहन रॉय अमारा। ठीक है, अगर बात करते हैं SBI कार्ड का ऑफिस कहाँ है, वो है गुरुग्राम। अगर SBI चीफ जो अभी फिलहाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिनेश कुमार खारा, वो उनका ऑफिस तो सब जानते हैं मुंबई में। SBI एस्टेब्लिश भी किया गया था 1955 जुलाई में किया गया था। इस तरह के सारे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, उनसे अध्याय उनका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो उन सारे आ रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लक्ष्य सेन स्पोर्ट्स से, लक्ष्य सेन आपको नाम सुना, लक्ष्य सेन किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो वो बैडमिंटन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टूथपेस्ट में क्या नहीं होता? सीधे साइंस से आए, केमिस्ट्री से आए, टूथपेस्ट में क्या नहीं होता? तो वो ग्लेना सल्फाइड, या बोल सकते हैं कि लेड सल्फाइड, PBS। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद करके जाना पड़ेगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर का क्या फार्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो बीच पर फोर्स अपॉन एरिया में से एक फार्मूला पूछ दे रहा है, तो आपको फार्मूला जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोपुरम किस मंदिर, गोपुरम जैसा जो स्टेप है, गोपुरम से सज्जित मंदिर कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा। जितने भी तरह के साउथ के तरफ के जो मंदिर होते हैं, उनमें पहले गोपुरम की बहुत अहमियत होती है, नॉर्थ के में नहीं। तो साउथ में जितने तरह के मंदिर होंगे, उनमें गोपुरम के स्टेब्लिशमेंट, जैसे हम्पी, उसमें ऑप्शन था हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, तो उसमें ऑप्शन सही था। इसके अलावा एकेश्वर मंदिर, नामेश्वर मंदिर, बहुत सारे साउथ के इंडिया के जो मंदिर हैं, उनके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज RBL बैंक लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, यानी RBL बैंक का जो, जिसका फुल फॉर्म रत्नाकर बैंक भी कहा जाता है, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है कहाँ? तो आपको बताना पड़ेगा, उसको होगा मुंबई। ठीक है, उनके जो MD एंड CEO फिलहाल हैं, वो विश्वेश्वर शर्मा है। ठीक है, तो RBL बैंक, मैंने कहा ना कि हर एक
बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके एमडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका, हालांकि इनका स्टैब्लिशमेंट 1943 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द फादर ऑफ होम्योपैथी फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? हिनमैन, और डोनोन है, ये सैमुअल हिनमैन, काफ़ी मशहूर है। बात करें रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर बोल रहे थे कि फर्स्ट सेंचुरी आया था, इस बार सेंचुरी आएगा ही, तो उसमें भी सेंचुरी आया था, इसमें भी सेंचुरी आया। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो त्रिपुरा में। इस तरह से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड या फिर लद्दाख जो नए नए बना है उनके से सारे सेंचुरी को आपको याद करके जाना पड़ेगा। हालांकि मैं इस तरह के पीडीएफ और ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसूर किस राजवंश का कब्जा था? किस वंश ने मैसूर की स्थापना की? तो बडियार वंश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूत बांध बनाने के लिए भारत किसके साथ एमयू पर साइन किया है? तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वह है अफगानिस्तान। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में ही सलमा बांध नामक एक सलमा बांध का निर्माण किया था। इस बार शहतूत बांध का निर्माण करने जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पटचित्र चित्रकला शैली का नाम है, वो किस भगवान को समर्पित है? तो आपको पूरी तरह याद रखना पड़ेगा। कृष्ण लीला, जगन्नाथ, हालांकि उसमें ऑप्शन विष्णु, राम, शिवा वगैरह का आया था, तो लेकिन आपको कृष्ण का भी था, तो कृष्ण मानना पड़ेगा। उससे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं को जो चित्रपट है उससे रिलेटेड आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया है, वेन एस्टेब्लिश मुगल डायनेस्टी बाई बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, सब जानते हैं, वो कब किया था? तो 1526 से 1530 तक वो भारत में रहा। उस दरमियान में भारत में अपना मुगल वंश की डायनेस्टी का स्थापना किया था। अगर बात करते हैं बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, इस तरह से सारे जो पीरियड्स हैं आप पूछ सकते हैं कभी भी। अब अगर बात करें लास्ट मुगल एम्पायर कौन है, तो बहादुर शाह जफर, आपको उन्होंने जानते हैं, 1857 उनकी सत्ता खत्म हो गई थी। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइटर ऑफ रंगभूमि, बहुत ही इजीली क्वेश्चन आया था, रंगभूमि के राइटर कौन? तो मुंशी प्रेमचंद। हालांकि मुंशी प्रेमचंद वो मशहूर राइटर रह चुके हैं किताब के, जैसे उनके बहुत सारी किताबें, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, इस तरह आपको पढ़ के जाना पड़ा किताब से रिलेटेड। फिर वीर सुरेंद्र शाही जो एक फ्रीडम फाइटर थे, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो आपको पढ़ना पड़ेगा उड़ीसा। जैसे उसमें भी मॉडर्न फिजिक्स में एक आया था कि मदनलाल ढींगरा कहाँ से है, तो मदनलाल ढींगरा की क्या पोजीशन थी, तो उन्होंने बताया था। इस तरह से आपको पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थक्वेक वेव, जब अर्थक्वेक होता है तो उस तरह में कौन सा वेव उत्पन्न होता है, उस वेव को क्या कहते हैं? तो आपको बताना होगा सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव हमेशा सेकेंडरी वेव से काफ़ी टफ होता है, काफ़ी फास्टर होता है और काफ़ी वो डिमोलाइज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है, चाहे वो भ्रान से रिलेटेड हो, एकदम पढ़ के जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है लव ब्रिगेड नामक योजना मैंने बताया हर एक शिफ्ट में एक योजना आ रही है, स्टेट से रिलेटेड, सेंट्रल से रिलेटेड। तो लव ब्रिगेड उसमें आया था पीएम वानी योजना फर्स्ट शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में आया लव ब्रिगेड योजना किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था, किस लिए किया गया था? तो मेघालय स्टेट और एड्स के टारगेट करने के लिए, एड्स को खत्म करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुइया गोल्ड कप। स्पोर्ट्स आ गए, स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आए गई कप से रिलेटेड और प्लेयर से रिलेटेड। जैसे उसमें पलक में आया था लक्ष्यन, तो इसमें देखिए रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज एक ताश के पत्तों की तरह लोग जानते हैं, ताश के पत्ते खेला जाता है। उसी तरह से बहुत सारे बास्केटबॉल में कौन सी ट्रॉफी हो जाती है, शतरंज में कौन सी ट्रॉफी, फुटबॉल के लिए कौन सी ट्रॉफी, जो याद करके जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र एंड राज्य में के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, वो किस एक्ट के तहत किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, तो आपको बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये चूँकि हम जानते हैं इसके दरमियान 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, बस इतना ही तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ABU यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट क्या है? शशि शेखर वेम्पति। आपको मैंने बताया कि हर एक बैंकिंग से रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन जो मशहूर इंस्टीट्यूशन है उनके अध्यक्ष और CEO MD को पढ़ के जाना पड़ेगा, जैसे इसमें आया। तो एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, उनका प्रेसिडेंट का नाम इब्राहिम एरीन है। हो सकता है कल को प्रेसिडेंट पूछ दे ABU का, तो आपको इस तरह ध्यान देना पड़ेगा। और इसके ऑफिस है कोलालमपुर, मलेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना की नई CEO जो 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया था, कौन है? RS शर्मा। देखिए फरवरी 2021 और दिसंबर बाकी पूरा 2020 का आपको याद है,
करना पड़ेगा। तो सी यूनिट मैंने बोला अध्यक्ष, एमडी, सीईओ को पढ़ के जाना पड़ेगा, योजना से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय मुद्रा के सिक्के बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो भारतीय मुद्रा, जो हम लोग की करेंसी जो बनती है, वो बनाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं माइंटिंग, मिंटिंग। और इसके अलावा आपका अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिक्के में जो भारत जहाँ तक बना जाता है, टकसाल का जो निर्माण होता है 4 जगह होता है। पहला मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस यही 25 क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया, ये 25 क्वेश्चन मोटे मोटी ये दिया गया था सेकंड शिफ्ट के लिए। अब इसी बच्चों इसके साथ दोस्तों इसके साथ साथ आपको हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, जैसे पहला कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो भूटान में बहती है कौन है? तो मानस रिवर। भारत में मानस रिवर है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, मानस रिवर है जो भूटान में बहती है। ब्रह्मपुत्र, चूँकि हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र है जो मानसरोवर जो कि तिब्बत से ही निकलती है, तो वो तिब्बत होते हुए भूटान होते हुए तिब्बत होते हुए भारत से भी भूटान में एंट्री करती है। तो भूटान में बोला गया तो मानस रिवर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था? अवार्ड से आ गया, कब स्टार्ट किया गया था, किसको दिया गया था, करंट में किसको दिया गया था, फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, कोई याद रखना पड़ेगा। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में, जिसको एशिया का नोबेल अवार्ड भी बोला जाता है, भारत की तरफ से कहा जाए तो भारत विनोबा भावे जो थे वो उन्होंने फर्स्ट अवार्डी थे, और सबसे लास्ट अवार्डी जो थे वो रवीश कुमार 2019 में दिया गया था। इस तरह से एक पॉलिटी क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है कि SC/ST के मेंबरशिप इन लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 330 के तहत लोकसभा में SC/ST का मेंबरशिप दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, उस तरह से बात करें विधानसभा में क्या होगा, तो विधानसभा में SC/ST का जो मेंबरशिप आर्टिकल 332 के तहत, और एंग्लो इंडियन का जो मेंबरशिप होता है रिजर्वेशन, वो होता है 333। हालांकि 333 को ऑब्लिज कर दिया गया है 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2019 में, हालांकि अब इसका वैलिड नहीं रह गया है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स क्वेश्चन लगातार हो रहे हैं, आर्टिकल से एकदम सब क्वेश्चनों को रट के जाना, चाहे PM से हो, प्रेसिडेंट से हो, या किसी भी आर्टिकल से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको उस प्रक्रिया को कहते क्या है? तो वो कहते हैं स्वपोषी। जो पौधे प्रॉपर स्वपोषी कहलाते हैं, वो खुद भोजन बनाते हैं। इस तरह से जैसे हम लोग हैं परपोषी हैं, तो जैसे मानव है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद करना, बस साइंस रिलेटेड बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भनाल में कुल कितनी धमनियाँ होती है? बस आपको पढ़ के जाना है। गर्भनाल में काफ़ी टफ तो जरूर है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, ब्लड से रिलेटेड हो, यकृत से रिलेटेड हो, गर्भनाल से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो। तो जैसे 2 धमनियाँ एंड 1 सिरा होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन को फ्लो करवाता है रक्त के द्वारा। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। तो अब इसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको याद करके जाना पड़ेगा बरियत से। आज से मैं प्रोवाइड करा दूंगा ट्रिक्स वगैरह कुछ, जो कि अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको सबको पता है, बनाया था राजा नरसिंह देव ने। राजा नरसिंह देव जो काफ़ी मशहूर राजा थे, कोणार्क का निर्माण किया था। कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, जो 1984 में यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में स्थापित किया गया था। एक तरह के सूर्य देव के मंदिर है, और 1250 ईस्वी में कलिंगा डायनेस्टी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। बात करें सेल स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, वो कहाँ पर है? तो भिलाई में सबसे मशहूर है भिलाई स्टील प्लांट जो कि है। अब बात करते हैं कि बोकारो स्टील कंपनी झारखंड में, और इस तरह से उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट है जो जर्मनी के द्वारा बनाएंगे। तो आपको इस तरह से ज्योग्राफी से हमेशा पूछता जा रहा है, खनिज से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। अब बात बढ़ते फिर पॉलिटी का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है, पॉलिटी और अध्यक्ष वगैरह ऐसे करंट से। तो पॉलिटी क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस पावर जो है, जो प्रेसिडेंट को दिया है, वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो 1, 2, 3 यानी 123 आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति को एक पावर दिया जाता है ऑर्डिनेंस निकालने का, कि मान लीजिए जब लोकसभा या राज्यसभा का बैठक ना रहो उस दरमियान। ठीक रहा। अब उसके बाद अब कहें कि हिमेस नेशनल पार्क कहाँ है? तो लद्दाख। मैंने बोला कि लद्दाख से रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सारे आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब उसके बाद करते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक मॉडर्न हिस्ट्री से, तो गांधी जी ने किया था 1932 में, महात्मा गांधी ने किया था। स्थापना कब की गई थी? 1932 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इससे पहले उनका जो मेन टारगेट था अस्पृश्यता को ख़त्म करना। ठीक है, इस तरह से मॉडर्न क्वेश्चन का अच्छा है। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फार्मूला ऑफ वेवलेंथ। मैंने बोला पिछले बार फार्मूला दिया गया था, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है?
उस तरह से वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम को जब वेलोसिटी के साथ इनटू करते हैं तो वो वेवलेंथ का फॉर्मूला निकलता है। किस राज्य की विधानसभा ने सरना धर्म कोड, एक सरना धर्म कोड आदिवासियों का धर्म कोड है, उसको लाने का प्रस्तावित किया है, किस राज्य ने प्रस्तावित किया है, तो वो झारखंड, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये तीनों में बहुलता है आदिवासियों की, तो आदिवासियों का एक धर्म कोड आदिवासियों को उत्थान के लिए लाने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति में स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड शुरू की गई है, तो 6 ग्रेड से की गई है। उस तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरमिंदर साहिब, जो इससे पहले बात मैंने बोला था कि हाँ ये गुरुद्वारा या फिर गुरुद्वारा वगैरह जो है उसकी स्थापना कब कहाँ हुई थी, कहाँ पर स्टैब्लिश है, तो अमृतसर, हरमिंदर साहिब को पता है, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, हरमिंदर साहिब अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। उस तरह से हरमिंदर साहिब वो गोल्डन टेम्पल जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना तो गुरु अर्जुन देव ने ही किया था और काफ़ी मशहूर मंदिर है। तो इस तरह से अगर हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक आया है केमिस्ट्री से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, रेयान वस्त्र बनाने के लिए किस फाइबर का यूज़ किया जाता है, तो सेलुलोज से यूज़ किया जाता है। उसी तरह बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड, यानी लस का जो द्रव है उसकी फंक्शन क्या होती है, उनका काम क्या होता है, तो बैक्टीरिया से, हमारे शरीर में बैक्टीरिया से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया, लेंस का द्रव का काम होता है, फंक्शन होता है। इस तरह से आपको एनी हाउ आपकी बायोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फिर कोयाटू फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो केरला है। उस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ICTP रामानुजन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो यूथ मैथमेटिशियन, चूँकि ये रामानुजन अवार्ड के हमारे मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं, उनके नाम से दिया जाता है। तो इस साल जो दिया गया 2020 में, जो ब्राज़ील के कोई यूथ थे मैथमेटिशियन थे, कोरोलिना अयूजो को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स आया है, तो स्पोर्ट्स आया तो वो क्वेश्चन है, 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, तो आपको ITBP, जहाँ जो गुलमर्ग लद्दाख में, चूँकि गुलमर्ग लद्दाख में हुआ था आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021, और आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख को कैपिटल ऑफ आइस हॉकी भी बोला जाता है। तो किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर आप पूछ सकते हैं आइस हॉकी का चीफ कौन है, तो KL कुमार, यानी फरवरी 2021 से, यानी पूरा 2020 आपको पढ़ना पड़ेगा और फरवरी 2021 तक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एनी हाउ करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे इंटरनेशनल हो, या फिर पॉलिटी हो, हर एक तरह से आपको पढ़ के जाना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से मैंने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने जितना हो बहु मैंने एक जिन्होंने जो क्वेश्चन है हम लोग तो करवा दिया। इस तरह से हम हर एक शिफ्ट में, हर एक के जो 16 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद फिर अगले एग्जाम में होने वाले SSC के, सारे SSC के एग्जाम के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन तो प्रोवाइड कराएंगे ही, साथ ही साथ उनके साथ रिलेटेड नए नए जो आप जो ट्रिक से रिलेटेड ट्रिक सब का, योजनाओं का या फिर वेब का ट्रिक काम प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से आप हमेशा आप हमारा देखते रहिए चैनल, और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अपना सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए।